फैजाबाद शहर स्मार्ट सिटी बनना था, वो बना या नहीं बना आप सभी के सामने है। पर हाँ, शहर को स्मार्ट कैमरे और स्मार्ट बिजली के मीटर जरूर मिल गए हैं। स्मार्ट कैमरों के अंदर कुछ धांधलेबाजी होने की हमें संभावना लगती है। आप ही बताइएगा हमारी यह पूरी रिपोर्ट देखकर कि क्या धांधलेबाजी हुई होगी या फिर सरकारी अधिकारी बेचारे बिल्कुल हरिश्चंद्र की तरह ईमानदार हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। आरटीआई में खुलासा। दशकों आरटीआई एक्ट जो कि कांग्रेस के समय में लाया गया था ताकि सरकारी कामों के अंदर पारदर्शिता बनी रहे और जनता सरकारी विभागों से सरकारी कामों से संबंधित दस्तावेजों को प्राप्त कर सके और यह जान सके कि उसके शहर में, उसके गांव में क्या क्या काम किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा और उन कामों के अंदर कहीं ऐसा तो नहीं कि घोटाला हो रहा हो। पर कांग्रेस सरकार के द्वारा लाया गया आरटीआई एक्ट बीजेपी सरकार के लिए गले की फांस बना हुआ है, क्योंकि आरटीआई के माध्यम से लगातार खुलासे होते रहते हैं और अधिकारियों ने भी कमर कस रखी है और ये भरपूर कोशिश करते हैं कि आरटीआई आवेदन का जवाब ना देना पड़े, क्योंकि जैसा कि विदित है कि शायद ही कोई ऐसा सरकारी काम होता होगा जिसके अंदर घोटाला ना होता हो। अधिकारियों ने आरटीआई आवेदन के जवाब में बजाय सूचना देने के अब उस आवेदन को लगभग कूड़े के कचरे में फेंकने का मन बना लिया है। आसानी से आरटीआई सूचनाओं का जवाब मिल नहीं पाता, खासतौर से अगर हम बात करें फैजाबाद जिले के अंदर। आज मैं एक खुलासा करने वाला हूं और उस खुलासे को सुनने के बाद आप भी चौंक जाएंगे। जब आप सड़क पर होते हैं तो आप देखते हैं कि सड़क पर स्मार्ट कैमरे लगे हुए हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने फैजाबाद को स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा की और एक आधी रोड उन्होंने बनाई भी, जिसके हालात आप सभी के सामने हैं। शहर स्मार्ट नहीं हो पाया। शहर को मिले स्मार्ट कैमरे 1479 यानी कि 1479 कैमरे। ये कैमरे शहर के अंदर जगह जगह लगे हुए हैं। इन कैमरों का इस्तेमाल फैजाबाद पुलिस भी चालान काटने के लिए करती है। देखने सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ, शहर के अंदर कैमरे होने चाहिए। जो लोग उत्पात मचाते हुए घूमते हैं या कोई अपराध करते हैं तो इन कैमरों की वजह से काफ़ी हद तक वो उत्पाद और वो अपराध कम होने की संभावना भी हो जाती है, क्योंकि ऊपर वाले से तो सबको डर लगता है, यानी कि भगवान और कैमरा। पर ये कैमरे सही भी तो होने चाहिए। एक आरटीआई में खुलासा हुआ है कि फैजाबाद के अंदर 1479 जो कुल कैमरे लगे हुए हैं उनमें से 431 कैमरे तो खराब पड़े हैं और सही कैमरे हैं 1048। ये आरटीआई हमारे एक टीम के सदस्य साहिल सिंगला के द्वारा लगाई गई। अब ये डाटा कितना सही है या कितना गलत कह नहीं सकता, पर विभाग यानी कि स्मार्ट सिटी फैजाबाद लिमिटेड ने तो यही लिखकर दिया है। अब इसके अंदर एक और चौंकाने वाली बात है। इन सारे कैमरों को लगाने का खर्चा 159 करोड़ यानी कि करीब करीब 160 करोड़ रुपए के आसपास है। करोड़ में बताऊंगा तो हो सकता है राशि आपको थोड़ी सी छोटी लगे, मैं इसको अरब में बता देता हूं। 1 अरब 60 करोड़ रुपए। 1 अरब 60 करोड़ रुपए के अंदर लगाए गए 1479 कैमरे और प्रति कैमरे की अगर हम बात करें तो लागत आई 10,75,000। हो सकता है इसके अंदर कैमरे को लगाने के लिए जो पोल है वो एक पोल से दूसरे पोल तक वायरिंग बिछाने का खर्चा, वायर का खर्चा, ये सभी सम्मिलित हो। पर क्या ये संभव है कि एक कैमरा इंस्टॉल करने का खर्चा 10,75,000 रुपये? कहीं ऐसा तो नहीं कि इन कैमरों के ऊपर चांदी की भी परत चढ़ाई गई हो, क्योंकि चांदी की परत चढ़ाने के बाद हो सकता है कि ये कैमरे और भी ज़्यादा बेहतर चलें। पर मुझे नहीं लगता इस तरह का कोई साइंटिफिक रीजन, मुझे तो पता नहीं, आपको पता हो तो बताना। अब एक कैमरे की कीमत जो 10,75,000 रुपये आरटीआई के माध्यम से हमें पता चला, इस 10,75,000 की राशि किन किन मदों में खर्च हुई, खंबा कितने का, कैमरा कितने का, वायर कितने की, एक खंबे से लेकर दूसरे खंबे तक जो इन्होंने अंडरग्राउंड कोई गड्ढा किया होगा उसका खर्चा कितना, ये सभी अब पूछा जाएगा। और मुझे वाकई में निकम्मे अधिकारियों पर पूरा विश्वास है कि वो लोग हमारी इस दूसरी आरटीआई का जवाब नहीं देंगे। दर्शकों में बताता चलूं कि ये आरटीआई हमारे एक टीम के सदस्य साहिल सिंगला के द्वारा लगाई गई। अब ये विभाग घोटाले करने के लिए बने हुए हैं या फिर जनता को सुविधा देने के लिए, काम करने के लिए बने हुए हैं, कृपया आप कमेंट करके जरूर बताइएगा।